भाई बिजोलिया कृषक आंदोलन, ये बिजोलिया जो कृषक आंदोलन है इसकी बात करें 1897 से 1941 तक बिजोलिया कृषक आंदोलन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसानों का आंदोलन सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक, ये 44 वर्ष तक चलने वाला ऐसा किसान आंदोलन था जिसमें किसानों पर ये जो बिजोलिया है इसकी वर्तमान स्थिति देखें। देखो बिजोलिया की वर्तमान स्थिति, बिजोलिया की वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, ये बिजोलिया जो है वर्तमान में किस जिले के अंदर स्थित है? तो बिजोलिया वर्तमान में स्थिति कहाँ आती है? भीलवाड़ा। इस बिजोलिया का प्राचीन नाम, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था बताएं? बिजोलिया का प्राचीन नाम, पहले बिजोलिया को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन ए उपरमाल, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन सी विजयवल्ली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बिजोलिया का प्राचीन नाम पूछ रहा हूं मैं, दूसरा नाम नहीं पूछ रहा। प्राचीन सबसे पहले इस बिजोलिया को, तो प्राचीन नाम, तब तो नाम क्या होगा? विजयवल्ली। अगर आपसे पूछे पर्याय बिजोलिया को और किस नाम से, तो विजयवाड़ा, उपरमाल और इन सभी नामों से बोल देते, पर इसका सबसे प्राचीन जो नाम है, पहले इस बिजोलिया को विजयावल्ली बोलते थे। विजयावल्ली, विजयावल्ली के नाम से बिजोलिया का विजयावल्ली नाम देते हैं, बिजोलिया विजयवल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस बिजोलिया का दूसरा नाम, तो बिजोलिया का जो दूसरा नाम है, बिजोलिया का दूसरा नाम, बिजोलिया का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है उपरमाल। उपरमाल बिजोलिया का दूसरा क्या है? नाम। उपरमाल बिजोलिया का जो दूसरा नाम है, ये उपरमाल के नाम से जाना जाता है। और इस बिजोलिया का ये जो उपरमाल है, इस उपरमाल का संस्थापक विजेंद्र ही बताएगा। उपरमाल का संस्थापक विजेंद्र नहीं, आप में से कोई, जितेंद्र छोड़ के, आप क्या आंसर देते? साधु सीताराम दास। इस उपरमाल का जो संस्थापक है, वो संस्थापक कहलाता है अशोक परमार। देखो अशोक परमार जो है, ये बिजोलिया का क्या कहलाता है? संस्थापक। ये भरतपुर में जगनेर, बिल्कुल यूपी टच गांव है जगनेर। जगनेर, इस जगनेर, इस अशोक परमार का मूल गांव था जगनेर। जगनेर मूल स्थिति इसकी भरतपुर जिले में आती है। जगनेर गांव भरतपुर में, ये इसका पैतृक गांव था अशोक परमार का। अब ये अशोक परमार उपरमाल जागीर का संस्थापक कैसे बना? अगर हम उसकी बात करें तो उपरमाल जागीर का संस्थापक जो अशोक परमार था, अगर हम उसकी बात करें तो ये, क्योंकि ये अशोक परमार जो थे, इस अशोक परमार ने खानवा युद्ध में, खानवा जो युद्ध हुआ था 1527 में, ये रूपबास भरतपुर में हुआ था। इस खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की थी। सांगा की सहायता की थी किसने? अशोक परमार ने। इस अशोक परमार ने सांगा की सहायता की थी खानवा युद्ध में। तब इस अशोक परमार को भेंट स्वरूप उपरमाल जागीर, उपरमाल जो जागीर थी,
ये सांगा ने इसको भेंट स्वरूप दी थी उपरमाल जागीर, इसलिए ये उपरमाल का क्या कहलाता है? संस्थापक। ध्यान रखना, उपरमाल का जो संस्थापक पूछा है, बिजोलिया की वर्तमान स्थिति भीलवाड़ा जिले में आती है। बिजोलिया का प्राचीन नाम पूछे विजयवल्ली, बिजोलिया का दूसरा नाम पूछे उपरमाल, उपरमाल का संस्थापक पूछे अशोक परमार, और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की, इसलिए भेंट स्वरूप इसको उपरमाल जागीर क्या की थी? प्रदान। इसलिए भेंट स्वरूप उपरमाल जागीर मिली, इसलिए उपरमाल का संस्थापक कौन कहलाया? अशोक परमार। भाई इस उपरमाल क्षेत्र बिजोलिया, विजयवल्ली, विजयवाड़ा जो क्षेत्र है, इसमें किसानों पर अत्याचार हो रहे थे। भाई इन किसानों का शोषण हो रहा था, शोषण, किसानों को कुंठित किया जा रहा था, कुंठा, इन पर बेगारी की जा रही थी, लगभग इन पर बेगारी करवाते थे, कुंठा, बेगारी, शोषण, और इन पर लगभग 84 प्रकार के क्या लगा दिए? कर। 84 प्रकार के कर। इन सब कारणों की वजह से ये आंदोलन हुआ था। भाई किसान आंदोलन होने का कारण क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। इस किसान आंदोलन के अगर कारण पूछे जाए तो देखो, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे कारण तो थी। समाज में ये पिछड़ रहे थे बिजोलिया के लोग, आर्थिक रूप से जूझ रहे थे, क्योंकि फसल पैदा होती वो भेज में ही चली जाती। भाई जो फसल इनकी पैदा होती वो तो किस में चली जाती थी? भेज में। और भेज में चली जाने के कारण ये शोषित हो रहे थे, कुंठित, बेगारी, 84 प्रकार के क्या लगा रखे थे इन पर? कर। अगर किसान छींक भी देना तो उस पर भी कर देना पड़ता था। इतने तगड़े कर लगा दिए इस बिजोलिया में, इसलिए किसान इतने परेशान हो गए कि इस करों के लिए इसमें आंदोलन स्टार्ट हुआ, और आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1897 में। ये 1897 में बिजोलिया में जो आंदोलन हुआ था, 1897 ईस्वी में बिजोलिया में आंदोलन जो हुआ था, आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की जो शुरुआत की वो शुरुआत 1897 में यहीं का एक किसान नेता था जिसका नाम है साधु सीताराम दास। इस साधु सीताराम दास जो थे, इस साधु सीताराम दास ने 1897 ईस्वी में बिजोलिया के अंदर आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और इसकी शुरुआत साधु सीताराम दास, इस साधु सीताराम दास ने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन को इन्होंने प्रारंभ तो कर दिया, परंतु इसको पूर्ण रूपेण गति नहीं दे पाए। साधु सीताराम दास जब इसको पूर्ण रूपेण गति नहीं दे पाए, फिर भी आंदोलन स्टार्ट हो गए, लोग इस आंदोलन से जुड़ने भी लग गए। जो आदमी शोषित था, कुंठित था और बेगारी करता, अंग्रेज क्या करते थे कि अंत को दिन भर काम कराते, शाम को मेहनताना नहीं देते। ऐसे कुंठित हो गए थे, हर चीज की भेज भरनी पड़ती थी। अगर वहां अंग्रेजों के वहां कोई त्योहार भी है, वहां कोई फंक्शन या जश्न मनाया जा रहा है, तो उसकी सारा खर्चा दर्शा वो किसानों पर लाद देते थे। ऐसे कर लगा दिए इन्होंने, उन करों की बदौलत ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और जिसकी शुरुआत सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन था? साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास ने यह आंदोलन प्रारंभ तो कर दिया। अब इस आंदोलन की वजह थी 84 प्रकार के कर। यहाँ के राजा थे, बिजोलिया का जो स्वामी था, बिजोलिया उपरमाल का स्वामी कह सकते हो। इस बिजोलिया का जो राजा था वो उसका नाम बताएं। बिजोलिया का राजा कौन था? राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया के राजा थे राव कृष्ण सिंह। क्या होता है कि ये राव कृष्ण सिंह जो बिजोलिया का राजा था, इस राव कृष्ण सिंह ने एक कर लगाया था जो बड़ा प्रसिद्ध है। वो चवरी कर काफी बार एग्जामों में भी आ चुका है। ध्यान रखना, इस राव कृष्ण सिंह जो बिजोलिया के राजा थे, इस राजा राव कृष्ण सिंह ने एक कर लगाया जिस कर का नाम था चवरी कर। इस चवरी कर को किसानों पर लगा दिया। इस चवरी कर के तहत इन्होंने क्या नियम लागू कर दिए कि अगर कोई भी किसान अपनी पुत्री की शादी करेगा, अगर अपनी पुत्री की शादी करेगा तो 5 रुपए की धनराशि कहाँ पहुंचाएगा? ठिकाने पर। ठिकाने पर कितने रुपए की भेज पहुंचाएगा? 5 रुपए। उस समय 5 रुपए की राशि बड़ी धनराशि हुआ करती थी। ये थोड़ी है कि 5 रुपए में तो पूरा ब्याह हो जाओ।
है ना। अब 5 रुपए में कोई मतलब नहीं है, 5 रुपए तो नीचे जाके और किसी गुटके में फूंका देते 5 मिनट में, है ना। 5 रुपए की कोई वैल्यूएशन नहीं है। पर इस समय जब 1897 में यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले इस 5 रुपए की आनों में हिसाब किताब होते थे, और 5 रुपए एक बड़ी धनराशि थी जो किसानों के पास देने को नहीं थी। इस राव कृष्ण सिंह जो थे, अब इससे गुहार लगाई किसानों ने। लगभग ये जो राव कृष्ण सिंह ने ये चवरी कर लगाया था, ये लगाया था 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में ये कर लागू किया था इसने किसानों पर। अब इस कर के बदौलत इन किसानों ने 2 वर्ष तक इस कर को भरा था, पर सब इसमें सक्षम नहीं थे। लगभग 1905 ईस्वी में इस बिजोलिया के अंदर 200 विवाह योग्य कन्याएं इकट्ठा हो गई। ना तो किसान भेज भर पाते और ना शादी कर पा रहे थे। अरे शादी करें तो उसमें भी पैसा लग रहा था, और इधर भेज भरें तो भेज भर लो चाहे शादी कर लो, एक ही काम हो सकता था उनसे। तो भाई किसान इतने परेशान हो गए कि अपनी पुत्रियां जो शादी के योग्य हो चुकी थी, परंतु उनकी शादी करने में सक्षम नहीं थे। अब इस लिए 1903 ईस्वी में 1905 में लगभग 3 में यह कर लागू किया था राव कृष्ण सिंह ने। 1905 में 200 विवाह योग्य कन्याओं को लेकर ये किसान बिजोलिया के इस राव कृष्ण सिंह के दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में जाकर मिन्नत करते हैं कि महाराज आपसे हमारी एक गुजारिश है कि ये 200 विवाह योग्य कन्या आपके दरबार में कटी है, हम चवरी कर की वजह से इन बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, आपसे गुजारिश है कि आप ये कर से हमें मुक्त कर दें, जिससे हम इन योग्य बच्चियों का विवाह कर सके, ये अपना जीवन आगे बढ़ाए। तो आप हम इसमें रुकावट आ रही है और हम इसको पूर्ण नहीं कर पा रहे। किसानों ने गुहार लगाई, परंतु ये राव कृष्ण सिंह इतना निर्दयी इंसान था कि इसने ये इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इन्होंने भरे दरबार में मना कर दिया कि भेज तो भरना ही पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, तभी अपनी पुत्री की शादी कर सकते हो। बेचारे किसान अपनी बद्दुआ देते हुए चले आए। तो ये जो 200 विवाह योग्य कन्याएं थी, क्या ये बद्दुआ नहीं दी रही थी? इन्होंने जो बद्दुआ दी ना, तो अगले वर्ष ही रिजल्ट ये आया कि 1906 में ये राव कृष्ण सिंह की 1906 में क्या हो जाती है, मृत्यु। अरे भाई किसानों की बद्दुआ तो ली, साथ में किसानों की पुत्रियों की भी तो बद्दुआ ली इसने। 200 विवाह योग्य लड़कियों ने जब एक साथ बद्दुआ दी तो राव कृष्ण सिंह ही सलट गए। अब राव कृष्ण सिंह तो मारे गए। इस राव कृष्ण सिंह जब मारा गया तो इस राव कृष्ण सिंह का एक पुत्र था भाई। उस राव कृष्ण सिंह के पुत्र का नाम था पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह जो बाप इसका था राव कृष्ण सिंह, ये पृथ्वी सिंह इस बाप का भी बाप था एक तरीके से, मतलब इससे भी बेहतर था इन मामलों में। मतलब इसने तो एक कर लगाया, कौन सा, चवरी कर। जब कोई भी बिजोलिया हो, परमाल जागीर के अंदर जो भी कोई राज सिंहासन पर बैठता था, राजगद्दी पर बैठता था, राजा बनता था, स्वामी बनता था, तो क्या होता था कि उस जगह ये जो राजगद्दी पर बैठते थे तो इनके तलवार बनती थी, राजा के तलवार बनती थी, मुकुट धारण करता था राजा, और राजा के जो कमरबंद बांधा जाता था। तो उस राजा के राज सिंहासन पर बैठने पर यहाँ मेवाड़ में एक रिवाज थी कि मेवाड़ के महाराणा जो बैठते थे, उन महाराणा को भेंट स्वरूप बड़ी धनराशि राजा की तरफ से पहुंचाई जाती थी। जब राव पृथ्वी सिंह जो था, इस कृष्ण सिंह का पुत्र पृथ्वी सिंह जब बिजोलिया का स्वामी बना, तो इसको भी भेज राशि देनी थी। उस राजगद्दी पर बैठने की भेंट राशि जो मेवाड़ के महाराणा को देनी थी, इसने क्या किया कि इसने कहा कि जो भी मेरे तलवार बंधाई में जितनी भी धनराशि मेवाड़ के महाराणा को दी जाएगी, वो सब जनता किसान वहन करेंगे। इसने एक नई आफत मोल दे दी इनको। एक चवरी कर तो मुक्त नहीं हुआ, और दूसरा कर और दे दिया इसने, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर के नाम से ये कर प्रसिद्ध हुआ था। इस तलवार बंधाई कर के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा को जो धनराशि वो किसानों पर थोप दी, इस तलवार बंधाई कर के तहत इस पृथ्वी सिंह ने। इस तरीके से पृथ्वी सिंह ने लगा दिया ये दूसरा कर, पहला चवरी कर जैसे दूसरा कर। ऐसे लगभग इस बिजोलिया में कितने प्रकार के कर लगा रखे थे? 84। इन 84 प्रकार के करों के बदौलत
यहाँ के लाघवा, कुंठित, शोषित वर्ग हो गया ये किसान, और इनकी आवाज बुलंद की सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? साधु सीता रामदास। साधु सीता रामदास ने ये आंदोलन प्रारंभ तो कर दिया 1897 में, परंतु इसको गति नहीं दे पाया। इससे आसपास बिजोलिया के लोग जुड़ पाए और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। 1997 से लेकर लगभग 1915-16 का सेशन आ गया। 1915-16 में 1915-16 ईस्वी में एक जेल पड़ती है टॉटगढ़। ये टॉटगढ़ जो जेल है, आज इस टॉटगढ़ जेल की स्थिति कहाँ आती है? अजमेर। टॉटगढ़ जेल कहाँ आती है? अजमेर। अजमेर में टॉटगढ़ जेल की स्थिति है। अजमेर के अंदर, इस अजमेर की टॉटगढ़ जेल में एक व्यक्ति जिसको अंग्रेजों ने बंदी बना रखा था, उसका नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। ध्यान रखना, भूप सिंह नामक व्यक्ति था जो अजमेर की टॉटगढ़ जेल, क्योंकि अजमेर इस समय केंद्र शासित क्या था? प्रदेश, चीफ कमिश्नरी प्रदेश था, क्योंकि राजस्थान में इस समय 19 तो क्या थी? रियासत। 3 क्या थे? ठिकाने, और एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने नीमराना, कुशलगढ़ और लावा, ये 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। इस भूप सिंह जो था ये अजमेर की टॉटगढ़ जेल से रिहा हुआ था 1915 में। 1915 में जब टॉटगढ़ जेल से भूप सिंह रिहा हुआ तो इस साधु सीता रामदास ने इस भूप सिंह से क्या किया? आग्रह, विनती की कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व संभालें। मैंने एक आंदोलन, बिजोलिया में किसानों पर अत्याचार हो रहा था, उसके लिए मैंने एक आंदोलन प्रारंभ किया है। उस आंदोलन को गति देने के लिए आप भूप सिंह इसका नेतृत्व संभालें। 1915 में इससे आग्रह किया इसने, और आग्रह करने पर ये भूप सिंह जो था, इस भूप सिंह ने अपना नाम बदल लिया और नाम रखा विजय सिंह पथिक। यही भूप सिंह था जिसने विजय सिंह पथिक के नाम से, विजय सिंह पथिक के नाम से अपना नाम परिवर्तन किया और बिजोलिया कृषक आंदोलन का इसने क्या कर लिया? नेतृत्व। ध्यान रखना, नेतृत्व इसके बाद 1915 में रिहा हुआ था। 1916 में इस विजय सिंह पथिक, भूप सिंह के नाम से, जिसने अपना नाम परिवर्तन किया और जेल से आया और नया नाम दिया इसको विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक के नाम से इसने किस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया? बिजोलिया कृषक आंदोलन का। जब बिजोलिया कृषक आंदोलन का बारडोर इस विजय सिंह पथिक के हाथ में आई और हाथ में आने के बाद इसने नेतृत्व संभाला तो इसको गति देना प्रारंभ किया। सबसे पहले यहां से आपने नोट कर लिया भाई, इस बिजोलिया कृषक आंदोलन के तहत सबसे पहले इस विजय सिंह पथिक जो थे, इस विजय सिंह पथिक ने एक बोर्ड का गठन किया और इसने कहा कि इसमें निर्णय, बिजोलिया कृषक आंदोलन के तहत जो भी निर्णय होगा वो निर्णय कोई एक सदस्य, ना मैं करूंगा ना साधु सीता रामदास करेगा। इसमें जो निर्णय होगा वो एक बोर्ड करेगी। इसलिए 1917 ईस्वी में, इस 1917 ईस्वी में इस विजय सिंह पथिक जो थे, इस विजय सिंह पथिक ने यहां एक बोर्ड की स्थापना की जिसका नाम था उपरमाल पंच बोर्ड। इस उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इस उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की किसने की थी? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक। इस विजय सिंह जो पथिक थे, इस विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, तो स्थापना करने वाले तो विजय सिंह पथिक हैं और इसका एक सरपंच नियुक्त किया इसने। उस सरपंच का नाम था मन्ना भाई पटेल। ये मन्ना भाई पटेल को इस उपरमाल पंच बोर्ड का एक सरपंच नियुक्त कर दिया। 5 सदस्यीय एक बोर्ड बनाई उपरमाल पंच बोर्ड में, 5 सदस्य थे जिसमें ये विजय सिंह पथिक भी शामिल थे। इसका एक सरपंच नियुक्त करते हुए मन्ना भाई पटेल को कि बिजोलिया आंदोलन के तहत
जो भी कामकाज, जो भी अपन आगे गति देंगे इसको, उसमें अकेला सक्षम निर्णय मेरा नहीं होगा। ये 5 सदस्यीय जो अपने योग्य बुजुर्ग हैं, इन सबको अपन शामिल करते हैं और ये जो निर्णय करेंगे वो सर्वमान्य निर्णय होगा। और इस उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कई बार देखो रीट में भी पूछा, उससे पहले कई बार भर्तियों में पूछा है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917। 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक। परंतु उसके सरपंच का नाम भी पूछा गया। सरपंच का नाम पूछे तो विजय सिंह पथिक नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? मन्ना भाई पटेल। मन्ना भाई पटेल जो थे, इसने इस बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व, मन्ना भाई पटेल नहीं, विजय सिंह पथिक ने तो नेतृत्व संभाला, पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते उसके सरपंच का पदभार किसने संभाला था? मन्ना भाई पटेल। इसके बाद इन्होंने इसको गति देना प्रारंभ किया। जब इस आंदोलन को गति दी, तो गति देते समय यहां पर क्या है कि इस आंदोलन में 2 किसान नेता थे। वो किसान नेता आम सभा का आयोजन कर रहे थे। उन 2 किसान नेता जो आम सभा का आयोजन कर रहे थे, इन किसान नेताओं ने आम सभा आयोजित की थी। और उस आम सभा आयोजित करते समय होता क्या है कि जो आम सभा आयोजित की थी, उस आम सभा में 2 किसान नेता, एक का नाम था नानजी और दूसरे किसान नेता का नाम था ठाकरी। ये नानजी और ठाकरी दोनों इस आम सभा को संबोधन कर रहे थे, दोनों इन आम सभा को संबोधित कर रहे थे। तब अंग्रेजों ने गोलीबारी कर दी, और जिसमें इस बिजोलिया कृषक आंदोलन के तहत शहीद होने वाले अगर नेता पूछे तो एक का नाम नानजी और दूसरे का नाम ठाकरी। नानजी और ठाकरी जैसे किसान नेता इसमें शहीद हुए थे। तो बिजोलिया कृषक आंदोलन में शहीद होने वाले नेता पूछा जाए तो बिजोलिया कृषक आंदोलन में शहीद होने वाले नेता थे जिनका नाम था नानजी और ठाकरी। ये नानजी और ठाकरी दोनों शहीद हुए थे, दोनों किसान नेता शहीद हो गए इस बिजोलिया कृषक आंदोलन के तहत। जब ये इस आंदोलन में ये दोनों किसान नेता शहीद हुए और इस आंदोलन को एक गति मिलने लगी, तो सब लोग आपस में सक्रिय होने लगे। हर किसान वर्ग सक्रिय हो गया आसपास का कि हमारे किसान नेता शहीद हो गए। जब ज्यादा सक्रिय होने लगे तो अंग्रेजों में भी थोड़ा सा भय व्याप्त हुआ था। अंग्रेजों ने तुरंत एक नीति अपनाई दोबारा कि ये आंदोलन ज्यादा उग्र न हो जाए। इस आंदोलन जो शांति प्रिय रूप से चल रहा था उसमें गोलीबारी कर दी। मतलब 1897 में प्रारंभ हुआ और ये 1918 के समथिंग ये घटनाक्रम हो चुका था। इसके बाद 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने